हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग चर्चा कर रहे थे कहाँ पर? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके नगर पंचायत या नगर पालिका पर। भारतीय संविधान की कक्षा को चालू किया था हमने, और भारतीय संविधान की कक्षा में हमने आप लोगों को 74वां संविधान संशोधन 74th अमेंडमेंट बिल पढ़ा दिया था। ठीक है, यह कैसे आया, कैसे पारित हुआ, कैसे प्रस्ताव लाया गया, कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, यह हमने आपको 74वें संविधान संशोधन की पहली कक्षा में पढ़ा दिया था। ठीक है, और उसमें हमने आप लोगों को कहां पर? तो नगर पालिका पर। कहां पर? नगर पालिका पर लाकर छोड़ दिया था। देखिए, हमने पढ़ाया था आप लोगों को क्या? तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम पढ़ा क्या रहे थे आप लोगों को? तो पढ़ा रहे थे 74वां संविधान संशोधन। क्या पढ़ा रहे थे दोस्त? 74वां संविधान संशोधन। क्या पढ़ा रहे थे दोस्त? 74वां संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन को कब लाया गया? तो 74वें संविधान संशोधन को लाया गया था 1992 93 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1992 93 ईस्वी में क्या किया गया था? लाया गया था। और इस समय इसको हमने सबसे अंतिम बार में जाते जाते बताया था 22 अप्रैल 1992, 23 अप्रैल 1992। फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया तो पारित हुआ। पारित होने के बाद 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसको बताया था। तो 74वां संविधान संशोधन आप बताइए 1 जून 1993 कि 1994? जल्दी बताइए, सब हम ही बताएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे बोलिए? 1 जून 1993 ईस्वी को कब लागू हुआ था मेरे दोस्त? 1 जून 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। और यह हमने आप लोगों को कहां पर लाकर छोड़ दिया था? तो यहाँ पर हमने आप लोगों को लाकर छोड़ा था नगर पालिका। नगर पालिका कहां पर छोड़ा था दोस्त? नगर पालिका, या तो हमने कहा था इसी का दूसरा नाम है नगर पंचायत। और ये सब वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये सभी वर्णन आपको भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 के क में मिलता है। ठीक है, भाग नंबर 9 के क में। और इसी के साथ 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची नंबर 12। और इस अनुसूची नंबर 12 में कितने विषय का प्रावधान किया गया? 18 विषय। भाग नंबर 9 में कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 18। कितने अनुच्छेद? 18 अनुच्छेद। ठीक है, कितने विषय? 18। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नगर पंचायत या नगर पालिका के बारे में क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं नगर पंचायत या नगर पालिका का गठन। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका गठन पढ़ेंगे। नगर पंचायत या नगर पालिका का हम लोग देखेंगे गठन। और गठन में क्या देखेंगे कि इसको गठित कैसे किया जाता है। तो जिस प्रकार से ग्राम पंचायत को गठन किया जाता है, जिस प्रकार से वैसे ही, बस स्ट्रक्चर चेंज है कि वह ग्रामीण मॉडल है, यह शहरी मॉडल है, बस इतना ही करना है। तो ग्राम पंचायत में ग्रामीण मॉडल था और इसमें क्या हो जाएगा? शहरी मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं गठन। किसका गठन? नगर पंचायत या नगर पालिका का गठन। नगर पंचायत या नगर पालिका का गठन शहरी क्षेत्र में किया जाता है। जहां पर 20 लाख से अधिक जनसंख्या हो गई हो, वहां पर नगर पंचायत या नगर पालिका का गठन किया जाता है। ठीक है, और गठन में इसके कितने प्रकार होते हैं? तो गठन में मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्त? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो उसको भी बताने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। नगर पालिकाएं या नगर पंचायत कितने प्रकार की होती हैं?
तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्त? 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी आपको मिलेगी? तो वह आपको पहला वाला मिलेगी नगर पंचायत। पहला वाला क्या मिलने वाली है? नगर पंचायत। पहला वाला क्या मिलेगी दोस्त? नगर पंचायत। आइए देख लीजिए, पहला वाला आपको मिलेगी नगर पंचायत। पहला वाला क्या मिलेगी दोस्त? नगर पंचायत। ठीक है, पहला वाला क्या मिलेगी? नगर पंचायत। तो इसी के लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं दूसरा, और दूसरा वाला हम लोग क्या देखेंगे? नगर पालिका परिषद। दूसरा वाला आपको मिलेगा नगर पालिका परिषद। दूसरा वाला क्या मिलेगा? नगर पालिका परिषद। और तीसरा वाला लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं, तो तीसरा वाला जो मिलेगा उसको कहेंगे नगर निगम। उसको क्या कहेंगे? नगर निगम। अब बबुआ ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो तीनों हैं, क्या इसका संविधान में उल्लेख किया गया है? हाँ, किया गया है। तो जो नगर पालिका या नगर पंचायत है, यह कैसी संस्था है? तो यह संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? यह संवैधानिक संस्था है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यह संवैधानिक संस्था है कि असंवैधानिक, तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि यह संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक। क्योंकि इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है दोस्त? संविधान में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? संविधान में। इस कारण यह कैसी संस्था हो जाएगी? संवैधानिक संस्था हो जाएगी। कैसी संस्था? संवैधानिक। नगर पालिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। पहला वाला नगर पंचायत, दूसरा वाला नगर पालिका परिषद, और तीसरा वाला आपको क्या मिलेगा? नगर निगम। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। तीनों के बारे में अलग अलग या बारी बारी से हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। जल्दी करिए। हो गया? चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब 74वां संविधान संशोधन तो पीछे पढ़ा दिए हैं, और ये सब आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग शुरू करते हैं, यही तीनों देखना है, तो इस सब का तो ये सब बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और सभी को समझने का काम करते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग देखने का काम करेंगे। तो 74वें संविधान संशोधन में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं क्या? नगर पालिकाएं। क्या पढ़ेंगे? नगर पालिकाएं। क्योंकि इसका हमने गठन तो बता दिया, इसका क्या कर दिया हमने? गठन बता दिया। जब गठन बता दिया तो इसको हम लोग आगे अब अलग अलग देखने वाले हैं। क्या देखेंगे हम लोग? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं देखने वाले हैं। नगर पालिकाएं। और जो आपकी नगर पालिकाएं होती हैं, इसको हमने कितने भाग में बांटा? 3। कितने भाग में हमने इसको बांटा था दोस्त? 3 भाग में बांटा था। 1 आपकी, 2 आपकी, 3। पहला वाला हमने क्या बताया था? नगर पंचायत। पहला वाला हम क्या बताए थे? नगर पंचायत। पहला वाला क्या बताए थे? नगर पंचायत बताए थे। और दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा? नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद। दूसरा वाला आपको मिलेगा नगर पालिका परिषद। दूसरा वाला मिला नगर पालिका परिषद। और तीसरा वाला आपको हम बताए थे क्या मिलेगा? नगर निगम। तीसरा वाला क्या मिलेगा? नगर निगम मिलेगा। तीसरा वाला क्या मिलेगा? नगर निगम। दूसरा वाला आपको मिलेगा नगर पालिका परिषद, तीसरा वाला नगर निगम, पहला वाला नगर पंचायत। चलिए अब हम बारी बारी से देखते हैं कि नगर पंचायत किसे कहते हैं, नगर पालिका परिषद किसे कहते हैं, और नगर निगम। तो ऐसे क्षेत्र, ठीक है ध्यान से सुनिए, ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर की ओर उन्मुख हो। कहां से? गांव से शहर की ओर। किधर? गांव से शहर की ओर क्या कर रहे हो? विकास कर रहे हो। गांव से शहर की ओर विकास कर रहे हो, और इनकी जनसंख्या कितना हो गई हो? 20। कितना? 20,000 से 20,000 से 3 लाख के बीच
20,000 से 3 लाख के बीच हो। इनकी जनसंख्या कितनी हो? 20,000 से 3 लाख के बीच हो। इनकी जनसंख्या कितनी हो? 20,000 से 3 लाख के का हो? बीच हो। तो ऐसे क्षेत्र को नगर पंचायत क्षेत्र में रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा? नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। जो नगर पंचायत क्षेत्र होगा यह गांव से शहर की ओर विकास कर रहा होगा। इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इसकी जनसंख्या हो जाएगी 20,000 से 3 लाख। कितना हो जाएगी? 20,000 से 3 लाख के बीच हो जाएगी। ठीक है, इसकी जनसंख्या मेरे दोस्त कितना हो जाएगी? 20,000 से 3 लाख के बीच हो जाएगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से गांव में प्रधान चुनाता है उसी प्रकार से इसका भी चुना जाता है अध्यक्ष। इसका क्या चुना जाता है दोस्त? अध्यक्ष चुना जाता है। जो अध्यक्ष होता है, क्या होता है? अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अध्यक्ष को आप लोग जानते होंगे किस नाम से? चेयरमैन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इसके अध्यक्ष को चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चेयरमैन के नाम से, या तो नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, या तो नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, क्या हमने बताया? नगर पालिका के कितने प्रकार? 3। पहला वाला नगर पंचायत, दूसरा वाला नगर पालिका परिषद, तीसरा वाला नगर निगम। पहला वाला बता रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र या नगर, ठीक है, ऐसे क्षेत्र या नगर जो गांव से शहर की ओर विकास कर रहे हो और उनकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच हो, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? नगर पंचायत के अंतर्गत आएगा। जो नगर पंचायत के अंतर्गत आएगा उसका एक रहेगा अध्यक्ष, और वह अध्यक्ष क्या कहलाएगा? चेयरमैन कहलाएगा। या तो चेयरमैन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नगर पंचायत अध्यक्ष रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, चेयरमैन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नगर पंचायत अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा वाला आपको मिलेगा नगर पालिका परिषद। दूसरा वाला क्या मिलेगा? नगर पालिका परिषद। ऐसे क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 3 लाख से अधिक हो। 3 लाख से का हो? अधिक हो। कितनी हो दोस्त? 3 लाख से अधिक हो, लेकिन कम होनी चाहिए। 3 लाख से अधिक तो हो लेकिन कितना से कम होनी चाहिए, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, 3 लाख से अधिक हो लेकिन 20 लाख से का हो? कम हो। लेकिन ये कैसे क्षेत्र रहेंगे? पहली बात सुनिए, जैसे ये गांव से शहर की ओर विकास कर रहे थे, या जा रहे हैं वैसे क्षेत्र, लेकिन ये कैसे क्षेत्र होंगे? तो ये क्षेत्र होंगे आपके छोटे शहर। क्या होंगे? छोटे शहर। क्या होंगे दोस्त? छोटे शहर। और जो छोटे शहर होंगे इनकी जनसंख्या कितनी होगी? तो इनकी जनसंख्या होगी 3 लाख से 20 लाख के अंदर। कितना होगी? 3 लाख से 20 लाख के अंदर होगी। कितना होगी? 3 लाख से 20 लाख के अंदर होगी। जिस प्रकार से इसका अध्यक्ष होता था उसी तरह से इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और इसके अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाएगा तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्त? नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। इसके अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। किस नाम से? नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब तीसरा वाला देखिए, नगर निगम। ये कैसे होते हैं? तो बड़े शहर होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े शहर होते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्त? बड़े शहर। क्या कहलाते हैं? बड़े शहर होते हैं। ठीक है, नगर निगम कहाँ पर बनाया जाता है? बड़े शहरों में। इनकी जनसंख्या कितना होती है? तो 20 लाख से अधिक होती है। क्या होती है? 20 लाख से अधिक। 20 लाख से क्या होगी? इनकी जनसंख्या अधिक होगी। ठीक है, ओके, इनकी जनसंख्या कितना हो जाएगी? 20 लाख से अधिक। हो गया दोस्त। चलिए हम क्या बता रहे थे? नगर निगम।
नगर निगम कहाँ पर लाया जाता है? तो नगर निगम बड़े शहरों में। कहाँ पर दोस्त? बड़े शहरों में लाया जाता है। जो नगर निगम है बड़े शहरों में लाया जाता है। हाँ, बता दिए थे कि इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20 लाख से अधिक। जिस प्रकार से इसके अध्यक्ष को चेयरमैन या नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, उसी प्रकार से इसको नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अध्यक्ष को हम लोग कहते हैं मेयर। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। जैसे यहाँ पर चेयरमैन, यहाँ पर मेयर, या तो इसी को कहते हैं महापौध। महापौध क्या कहते हैं? महापौध। ठीक है, महापौध भी कहते हैं या तो मेयर, दोनों में से एक का कहेंगे। ठीक है, महापौध कहिए या तो मेयर कहिए। ठीक है, चलिए यहां तक तो हमारी बातें हो गई कंफर्म। ठीक है, यहां तक हमारी बातें हुई कंफर्म। तो अब देखिए इसको चलाने का काम कौन करता है? ठीक है, या इस पर कितने लोगों का अधिकार होता है, या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो नगर पालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो नगर पालिका है इस पर कितने मंत्रालय का अधिकार होता है? तो इस पर 3 मंत्रालय का अधिकार होता है। या नगर पालिका कितने मंत्रालय से संबंधित होती है? तो जल्दी से इसको मिटाइए। अरे मिटाइए मत, लिखिए, आप मिटा रहे हैं या स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। नगर पालिका 3 मंत्रालय से संबंधित होती है। कितने मंत्रालय से? 3 मंत्रालय से संबंधित होती है। आइए देख लेते हैं जो नगर पालिका से संबंधित 3 मंत्रालय है। ध्यान से देखिए, नगर पालिका से संबंधित मंत्रालय। आइए, हाँ, नगर पालिका से संबंधित मंत्रालय। आइए देखिए, नगर पालिका से, आगे लिख लीजिएगा, नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित मंत्रालय। आइए देखिए, नगर पालिका से संबंधित मंत्रालय। तो नगर पालिका से 3 मंत्रालय संबंधित है। कितने मंत्रालय? 3। तीनों का नाम देखिए बारी बारी से। तो नगर पालिका से कितने मंत्रालय संबंधित है? 3। पहला वाला मिलता है नगर विकास मंत्रालय। पहला वाला नगर विकास मंत्रालय। पहला वाला क्या मिलेगा? नगर विकास मंत्रालय। आइए देखिए, नगर पालिका से कितने मंत्रालय संबंधित है? तो 3 मंत्रालय। कितने मंत्रालय? 3। पहला वाला आपको मिलेगा नगर विकास मंत्रालय। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा? तो दूसरा वाला गृह मंत्रालय। दूसरा वाला गृह मंत्रालय। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा दोस्त? गृह मंत्रालय। लगे हाथ देखिए, तीसरा वाला क्या मिलेगा आपको? तीसरा वाला आपको मिलेगा रक्षा मंत्रालय। तीसरा वाला रक्षा मंत्रालय। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए दोस्त, हमने क्या बताया कि नगर पालिका जो है उससे संबंधित कुछ मंत्रालय है। ठीक है, या नगर पालिका किससे किससे या किस मंत्रालय से संबंधित होती है? तो नगर पालिका आपकी 3 मंत्रालय से संबंधित होती है। पहला वाला नगर विकास मंत्रालय, दूसरा वाला गृह मंत्रालय, तीसरा वाला रक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको नगर पालिका या नगर पालिकाएं जो था उसका हमने क्या बताया था? गठन। ठीक है, तो गठन अब से हम लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे। शुरू में हमने उसका गठन बताया था, तो थोड़ा थोड़ा जो 3 गो भाग था ना वो गठन था, लेकिन अब इसका गठन हम पढ़ा रहे हैं। तो नगर पालिका का गठन 2 लोगों से मिलकर होता है। कितने लोगों से? 2। पहला वाला तो रहेंगे सदस्य। पहला वाला क्या रहेंगे? सदस्य। और दूसरा वाला रहता है आपका अध्यक्ष। दूसरा वाला क्या रहता है? अध्यक्ष। और जो नगर पालिका होती है 3 प्रकार की, जो तीनों प्रकार की नगर पालिका होती है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जो तीनों प्रकार की नगर पालिका होती है, तीनों में होता है अध्यक्ष, एक में होता है चेयरमैन, एक में क्या होता है? नगर पालिका अध्यक्ष, और एक में होता है मेयर या तो महापौध। ठीक है, तो अब सुनिए, जो सदस्य होता है यह 2 प्रकार से चुना जाता है, या तो निर्वाचित होगा या तो मनोनीत। जो सदस्य होता है या तो निर्वाचित भी हो सकता है या तो मनोनीत। ठीक है, पहला वाला निर्वाचित, दूसरा वाला मनोनीत। अब ध्यान से सुनिए, अधिकतर सदस्य
कहाँ के, नगर पालिकाओं के, नगर पालिका का जब गठन किया जाता है तो इसका गठन दो लोग, सदस्य और अध्यक्ष। तो जो आपका सदस्य होता है, ध्यान से सुनिए, जो आपका सदस्य होता है यह निर्वाचित भी हो सकता है और मनोनीत, ठीक है। अच्छा, निर्वाचन जो किया जाएगा, अब हम बताए थे कि जो निर्वाचित होगा वो दो प्रकार से चुना जाएगा। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। या तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाए, किस प्रणाली से? प्रत्यक्ष। या तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, किससे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाए। अगर मनोनीत किया गया हो तब यह कौन तय करेगा? तो विधानमंडल तय करेगा। कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा। और कहाँ का विधानमंडल? जिस राज्य में चुनाव नगर पालिका का हो रहा है वहां का विधानमंडल तय करेगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो सदस्य और अध्यक्ष है, इसके चुनाव की घोषणा या इसके निर्वाचन की घोषणा कौन करता है? तो इसके विधानमंडल। कौन करता है? विधानमंडल। वी से विधान, वियम से मंडल, ठीक है। भी होगा, विधान होता है, विधान नहीं होता। क्या होगा? वी, ठीक है। विधानमंडल तय करेगा, ठीक है। जो विधानमंडल होता है, अब उसमें जो सदस्य होंगे, सदस्य या तो चुने जाएंगे या तो मनोनीत किए जाएंगे। उसी प्रकार से जो निर्वाचित किए जाएंगे, चुने जाएंगे, वो कब प्रकार से? या तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने जाए या तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। तो जो आपका अध्यक्ष होता है यह भी या तो चुना जाएगा या तो मनोनीत होगा। क्या होगा? या तो निर्वाचित होगा या तो मनोनीत होगा, ठीक है। क्या होगा? या तो निर्वाचित होगा या तो मनोनीत होगा। अगर निर्वाचित हुआ तो उसमें भी दो कंडीशन। क्या होगा? अगर निर्वाचित हुआ तो दो कंडीशन, या तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाएगा या तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाएगा। यह तय कौन करेगा? तो एक शब्द में हमने बता दिया कि यह तय कौन करेगा? विधानमंडल तय करेगा। कहाँ का विधानमंडल? तो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। जिस राज्य में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है वही तय करेगा, ठीक है। तो आगे चलिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए, ठीक है, कि सदस्य जो है वह भी चुने जाएंगे और अध्यक्ष जो है वो भी चुने जाएंगे और मनोनीत किए जाएंगे, या तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या तो अप्रत्यक्ष। अभी मान लेते हैं कि वो किए जाते हैं मनोनीत। क्या किए जाते हैं? मनोनीत। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मनोनीत जो सदस्य हैं, कौन सदस्य? मनोनीत सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। आइए देख लीजिए, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे? ध्यान से सुनिए, मनोनीत सदस्य का आना, मनोनीत सदस्य का आना या मनोनीत सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, ये काम छोड़ा गया है राज्य के विधानमंडल के ऊपर। किसके ऊपर? राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया है। किसके ऊपर? राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया है। और जो आपकी राज्य विधानमंडल है, क्या है? जो आपकी राज्य विधानमंडल है वह संबंधित राज्य का रहेगा। एक शब्द में बता दिया कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है नगर पालिका का चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वही कानून बनाएगा कि इस तरह से तुमको करना है, इस तरह से चुनना है, 2/3, 4/3, 4/5 अध्यक्ष सदस्य को ले लो। लेकिन ई बतिया यदि मुंबई का, महाराष्ट्र का विधानमंडल बनाएगा, बताइए, हो रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश में और बताएगा कौन? मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला नहीं। कहाँ का बताएगा? उत्तर प्रदेश का बताएगा, ठीक है। तो मनोनीत सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो मनोनीत सदस्य आएंगे कहाँ कहाँ से? पहला वाला सुनिए, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ से आएंगे? लोकसभा के सदस्य कहाँ से आ सकते हैं? लोकसभा के सदस्य आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं? लोकसभा के सदस्य आ सकते हैं। दूसरा का वाला, लोकसभा के सदस्य या तो विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या तो विधान सभा के सदस्य। अब देखिए, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? MLA की MLC, तो कहते हैं
एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको कहते हैं एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है एमएलसी उसको कहते हैं, हाँ उसको क्या कहते हैं जी, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। या तो लोकसभा के द्वारा आए या तो विधानसभा के द्वारा आए, या तो तीसरा वाला ध्यान से सुनिए, ये दोनों प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने गए हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ रख दिया हमने। ये दोनों कैसे चुने गए हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। इनको साक्षात जनता चुनी है। लेकिन अब जो लिख रहा हूं, राज्यसभा के सदस्य, कहाँ के सदस्य? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये विधानमंडल तय करेगा कि यहां से आएगा कि नहीं आएगा, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य, जैसे राज्यसभा होता है कहां पर? संसद में, वैसे ही विधानमंडल में क्या होता है? तो विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। तो राज्यसभा से भी आ सकता है और विधान परिषद से भी आ सकता है। कहां से आ सकता है? विधान परिषद से भी आ सकता है। हाँ, तो यहां पर भी होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये राज्यसभा का, आई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का, आई इसको कहते हैं एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सुनिए, ये जो दोनों हैं, ये दोनों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए हैं। कैसे चुने गए हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। कैसे चुने गए हैं दोस्त? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। ये दोनों, या तो और कोई मनोनीत किया जा सकता है क्या? मनोनीत सदस्य और भी आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। कहां से आएंगे? तो स्थानीय स्वशासन के अनुभवी व्यक्ति जो होगा उसको भी रखा जा सकता है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का अनुभवी, स्थानीय स्वशासन का अनुभवी व्यक्ति जो होगा उसको भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्त कि यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट बना लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? इसका हम लोग गठन भी देख लीजिए, लगे हाथ हम इसका क्या कर लिए, चुनाव भी कर लिए। किस प्रकार से चुना जाएगा देख लीजिए। गठन सदस्य और अध्यक्ष के द्वारा, सदस्य को चुना जाएगा वैसे ही, अध्यक्ष को चुना जाएगा वैसे ही, और मनोनीत भी किए जा सकते हैं। हो गया? जल्दी से करिए। हो गया स्क्रीनशॉट ना? तब आगे हम लोग इसका क्या देखेंगे, आरक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे? आरक्षण। नगर पालिकाओं में आरक्षण भी दिया जाता है। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में महिला को आरक्षण, वैसे ही इसको भी आरक्षण दिया जाएगा। कितना आरक्षण दिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं 1/3, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। 1/3 आरक्षण दे देंगे, 1/3, ये नहीं कि अब उससे कम कर दे, 1/3 ये 33% भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, SC/ST वाला मैटर आ गया। चलिए देख लेते हैं आरक्षण के बारे में। क्या देखेंगे दोस्त? आरक्षण। आइए देखते हैं, आरक्षण का मैटर आ गया अब यहाँ पर। तो जो आरक्षण का मैटर है क्या, तो आरक्षण इसमें क्या देना है कि महिलाओं को 1/3, महिलाओं को कितना देना है? महिलाओं का कुल आरक्षण 1/3 होगा। कितना होगा? महिलाओं का कुल आरक्षण 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। आरक्षण की बात आ गई तो महिलाओं का कुल आरक्षण कितना होगा? 1/3, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हाँ, आरक्षण जो दिया जाएगा, ये आरक्षण जो दिया जाएगा इसको कौन तय करेगा? अध्यक्ष। हाँ, और एक पद पहले सुनिए, हाँ बता देंगे कौन तय करेगा। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है।
अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है। अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है। क्या कर जा सकता है दोस्त? अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, और देखिए, हाँ, SC ST के लिए भी आरक्षण होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, किसके अनुपात में दोस्त? जनसंख्या के अनुपात में। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। और ये सभी जो आरक्षण दिया जाएगा, इसको नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए कि ये सभी आरक्षण, पहली बात ध्यान से सुनिए, ये सभी आरक्षण, ध्यान से सुनिए कान खोलकर, ये सभी आरक्षण राज्य का, कहाँ का? राज्य का विधानमंडल तय करेगा। देगा कि नहीं देगा? विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल तय करेगा। अगर देना चाहेगा तो देगा और नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। बाबू कान खोल के सुन लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। 1% भी देना चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन हाई वाला किसके लिए? महिलाओं के लिए सुरक्षित है, महिलाओं वाला सुरक्षित है। और हाई वाला देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। बाबू कपार पटक के मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कपड़ों से हाथ धो जाएंगे सीना पड़ेगा सुई डोरा लगाकर। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका कार्यकाल देख लेते हैं। हाँ, अब इसका क्या देखेंगे? कार्यकाल तो बाबू जानते ही हैं इसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगर पहले मर जाते हैं, चाहे तो पहले अपने पद से हट जाते हैं, तो वह बात होती है कि 6 महीना के अंदर चुनाव करा लीजिए, जैसे ग्राम पंचायत में प्रोसेस था वैसा ही है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। यदि पहले पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर का कराना होता है चुनाव। अगर नहीं है, 6 माह से कम समय बचा है तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। अगर 6 माह से बेसी बचा है तब कराया जाएगा 1 साल तक। अगर 6 माह तक बचा है या 1-2 महीने ज्यादा है तो नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उतना पैसा खर्च होगा। फिर कराएंगे, फिर कराएंगे, नहीं हो कराया जाता है। ठीक है, कार्यकाल 1 सदस्य आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आइए देखते हैं। राज्य, क्या देखेंगे दोस्त? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम ग्राम पंचायत वाले भाग में नहीं पढ़ा पाए हैं, तो सोचा हूं कि यहीं पर पढ़ा दूं। और दोनों का राज्य निर्वाचन आयोग एकदम सेम होता है। बस वो ग्राम पंचायत के लिए काम करेगा कि नगर पंचायत के लिए या नगर पालिका के लिए काम करेगा, बस, और कुछ नहीं अंतर है। चलिए, यह एक सदस्यीय आयोग होता है, देख लेते हैं। जो होता है, यह एक सदस्यीय आयोग होता है। इसमें एक सदस्य होता है और इसके कुछ कार्यकारी सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनिए, यह कैसा होता है? एक सदस्यीय आयोग होता है। ठीक है, अब सुनिए, जो एक सदस्य इसमें मुख्य होता है, एक सदस्यीय आयोग होता है ना, इस जो सदस्य को चुना जाता है, सदस्य को चुना जाता है या सदस्य की नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल तय करता है। कौन तय करेगा?
राज्यपाल तय करेगा। ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसके लिए कुछ लाभ का पद होगा। हाँ, लाभ का पद, या तो इसी को कहते हैं लाभ का पद या सेवा शर्तें। ठीक है, तो इसकी सेवा शर्तें भी कौन तय करता है? इसकी सेवा शर्तें भी राज्यपाल तय करता है। कौन तय करता है? राज्यपाल। ठीक है, इसको कितना पावर दिया जाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसके पास शक्ति कितना होती है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान इसके पास शक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश के समान क्या होती है? शक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश के समान शक्ति होती है। अब बाबू, अगर क्या हो गया? मिसबिहेवियर में पकड़ा गया। क्या हो गया? मिसबिहेवियर। तो इसको हटाने का काम किया जाएगा। तो हटाने के लिए इसको क्या किया जाएगा? पद से हटाने के लिए। किससे हटाने के लिए? पद से हटाने के लिए क्या किया जाएगा? तो पद से हटाने के लिए जब मुख्य न्यायाधीश के समान शक्ति है तो मुख्य न्यायाधीश की तरह हटाया भी जाएगा। ठीक है, तो इसको राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तरह, हाँ, इसको हटाने के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान कार्य करना पड़ता है। समान कार्य करना पड़ता है। अर्थात एक शब्द में बोलूं तो इसको भी मिसबिहेवियर, साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। वैसे नहीं हटाया जाएगा। इसको कैसे हटाया जाएगा? साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको कैसे हटाया जाएगा मेरे दोस्त। साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। क्या क्या बचा है पहले बात सुनिए। कार्य बचा है, शक्ति बचा है, ठीक है, कार्य बचा है इसका शक्ति बचा है, इसके वित्तीय स्रोत, वित्तीय संसाधन बचे हैं। क्या देखेंगे? वित्तीय स्रोत या वित्तीय संसाधन बचेंगे। ठीक है, यह कहां कहां से पैसा लाएगा। ठीक है, फिर राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में मिलता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन अगली कक्षा में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।